हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को देखा था। इस पार्ट में हम कंपोनेंट डायरेक्टिव पढ़ेंगे। हम इस पार्ट में सीखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सीएलआई के थ्रू हो या फिर मैनुअली। तो सीएलआई के थ्रू तो आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं इसको अभी टर्मिनल को कट कर देता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल सा एनजी जनरेट और सी फॉर कंपोनेंट, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो NGGENERATE और COMPONENT। ठीक है, तो आप दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो। और उसके बाद हम अपने कंपोनेंट का नाम, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ HEADER, हेडर नाम से मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में ये देखो इसने एक हेडर नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप से हम कुछ टर्मिनल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ npm स्टार्ट या फिर ng सर्च से, है ना। और दूसरा तरीका है कि हम जो है ना कंपोनेंट मैन्युअली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ एंगुलर वर्क्स इंटरनली। इससे आपको पता चलेगा कि एंगुलर जो है ना इंटरनली कैसे काम करता है। गुड फॉर इंटरव्यू एंड एडवांस नॉलेज, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि आप कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यू विल नो दैट व्हाट एंगुलर सीएलआई एक्चुअली, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एंगुलर सीएलआई कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखो कंपोनेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, कौन कौन से हमें फाइल के लिए जरूरत होती है। तो एक कंपोनेंट हैज 3 मेन फाइल्स। पहला है जो हमारा टीएस फाइल, ठीक है, दूसरा है हमारा एचटीएमएल फाइल और तीसरा है हमारा सीएसएस फाइल। एक और होता है .spec.ts फाइल, जो कि ऑप्शनल है, वो जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे यूज होता है, तो वो ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, और इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो हमारा ये ऐप फ़ोल्डर के अंदर अब जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ना, वो हमारे ऐप फ़ोल्डर के अंदर आएगा, चाहे हम उसके अंदर सब फ़ोल्डर बना के क्रिएट करें तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी हमारा ऐप फ़ोल्डर है उसके अंदर, ठीक है, आप जिस नाम से भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसका नाम और उसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं, 3 से 4। ठीक है, ये इसको आप इग्नोर मारें, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास 3 फाइल्स हैं। पहला है हमारा header.html, ये हमारा टेम्पलेट फाइल है जहाँ पे हम एचटीएमएल का कोड रखते हैं। दूसरा हमारा header.ts, ये हमारा लॉजिकल फाइल है, ठीक है, यहाँ पे हम सारे लॉजिक्स वगैरह डिफाइन करते हैं। और तीसरा है हमारा सीएसएस फाइल, ठीक है, जहाँ पे हम सीएसएस का कोड लिखते हैं। तो अब हम जो है ना मैनुअली कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें वो देखना है। तो मैनुअली कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है ना हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, चलो एक काम करता हूँ, ये ऐप हमारा फ़ोल्डर है ना, इसी के अंदर मैं एक काम करता हूँ, फ़ोल्डर और FWTER नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब देखो फ़ोल्डर के अंदर हमें चाहिए होंगे फाइल्स। पहला हम फाइल क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा कंपोनेंट फाइल, सॉरी टीएस फाइल। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे कर देता हूँ FWTER डॉट टीएस फाइल, ठीक है। फाइल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमें जो है ना कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है ना, क्या-क्या बताना पड़ता है, तो हमें पहले चाहिए होगा कंपोनेंट डेकोरेटर। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ, चलो इसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो अभी पहले से बहुत सारे कोड है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, हेडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है कंपोनेंट डेकोरेटर, ठीक है। ये हमारा डेकोरेटर है और ये कहाँ से आता है, तो ये आता है हमारा एंगुलर कोर से। अभी आगे चल के हम डेकोरेटर भी पढ़ने वाले हैं कि डेकोरेटर होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारा डेकोरेटर है और ये पूरा मिल के जो है हमारा कंपोनेंट, सॉरी, ये हमारा जो है कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। ये तीनों फाइल मिलके हमारा एक कंपोनेंट बनता है। और ये जो है हमारा, ये हमारा एक स्पेशल डायरेक्टिव क्लास है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो एक स्पेशल डायरेक्टिव क्लास है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि हमें जो है ना डेकोरेटर की जरूरत होती है, और वो कहाँ से मिलता है हमें, तो हमें मिलता है एंगुलर कोर से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे और अगर मैं यहाँ पे करूँ एड्रेट COMPO कंपोनेंट, ठीक है, तो एंगुलर कोर और एंटर प्रेस करना, तो ये देखो इसने इंपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई, है ना, तुम्हारा सिलेक्टर क्या होगा, ठीक है, इंपोर्ट्स तुम जो करना चाहते हो तो वो कहाँ पे करोगे, तो उसके लिए हम ये डालेंगे। और टेम्पलेट यूआरएल क्या है और स्टाइल यूआरएल क्या है, मतलब टेम्पलेट का यूआरएल यानी कि एचटीएमएल फाइल, और सीएसएस की फाइल तुम्हारी क्या है, तो इसको हम इसमें बताते हैं। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना। अब देखो, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है ना, तुम्हारा सिलेक्टर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो तुम्हारा होगा ऐप, मैं कर देता हूँ FWTER, ठीक है, मतलब ये जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ पे यूज करके तुम्हें यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स में आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद से हमारा टेम्पलेट यूआरएल, मतलब टेम्पलेट फाइल का यूआरएल। तो अभी तक हमारे पास यहाँ टेम्पलेट फाइल हमने क्रिएट नहीं किया, तो चलो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ FWTER.html,
और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं fwter.css। ठीक है, ये तीनों फाइल हमने क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों का पाथ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे fwter और यहाँ पे भी फुटर। अब देखो होगा क्या कि हमारा सिलेक्टर हो गया, जहाँ पे भी हमें यूज करना हो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अगर हमें कुछ इस कंपोनेंट में कुछ भी इंपोर्ट करके यूज करना हो तो उसके लिए यह है टेम्पलेट यूआरएल, मतलब टेम्पलेट एचटीएमएल फाइल का अपना पाथ दे दो, है ना। इसमें टेम्पलेट में अगर इनलाइन भी करना चाहें तो हम आगे अभी इसके जस्ट आगे ही पढ़ेंगे कि अगर हमें मान लो इसी ओनली टीएस फाइल के में ही सब कुछ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने सीएसएस का यूआरएल दे दिया। अब अगला क्या है ना, कि अगला हमें अब ये बताना होता है कि भाई साहब ये तो तुमने बता दिया कि कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें टेम्पलेट फाइल क्या है, सीएसएस क्या है, और टीएस फाइल का जो भी कोड लिखना होता है तो उसके लिए हम क्लास बनाते हैं, है ना, और क्लास के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्लास बना देंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे EX, ताकि हम उसको दूसरी जगह पे यूज कर पाएँ। तो ये रहा हमारा क्लास। अगर मैं इसको अब सेव करूँ तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे किसी और में? तो अगर मैं चलूँ अपने app.ts फाइल में, तो यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना होगा ना पहले, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, fwter फुटर किया, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसको app.ts में कहीं भी सॉरी ऐप कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ। तो यूज करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और सिंपली यहाँ पे करता हूँ app-fwter एंटर प्रेस करूँगा, सेव करेंगे और यूआई पे चलेंगे। तो ये हमारा यूआई पे दिखना चाहिए। अभी नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भाई हमारे पास तो footer.html में कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ p टैग, सॉरी p एंटर प्रेस, और इसमें करता हूँ दिस इज द फुटर। सेव करें, यूआई पे चलना, तो ये देखो हमारा दिखना शुरू हो गया। तो अगर मैनुअली हमें कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, और जो हमने एक CLI के थ्रू क्रिएट किया था, चलो उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। हमारा app.ts ये रहा, यहाँ पे कॉमा HEADER हेडर, ठीक है, ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे हम इसको भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐप हेडर, सेव करते हैं, यूआई पे चलते हैं। तो ये देखो हेडर वर्क्स कहाँ से आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ से हेडर वर्क्स आ रहा है, और फुटर का हमारा पास यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये रहा। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि हम मैनुअली कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद हमें रेंडर करना पड़ता है, फिर जाके हमें रिजल्ट दिखता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें। सिलेक्टर, ये जो सिलेक्टर है ना, ये वाला हमारा सिलेक्टर, ये वाला, है ना, ये इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? द HTML टैग नेम विच वी विल यूज, मतलब अब जहाँ भी हमें इस कंपोनेंट को दिखाना है तो इसको हम एज ए टैग नेम की तरह यूज करते हैं, तो हमारा कंपोनेंट वहाँ पे दिखने लगता है। टेम्पलेट यूआरएल ये हमारा HTML फाइल का पाथ होता है। स्टाइल यूआरएल ये हमारा CSS फाइल का पाथ होता है। और स्टैंड अलोन अगर कंपोनेंट हम बनाना चाहें तो उसमें हम स्टैंड अलोन डाल करके इस टाइप से डाल के ट्रू फॉल्स जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ये चीज़ें जो है ना काम कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम जो है ना ऐप होम या फिर ऐप हेडर या फिर ऐप फुटर, जब भी हम उस कंपोनेंट का सेलेक्टर जब हम कहीं पे HTML टैग की तरह यूज करते हैं, तो एंगुलर उस क्या करता है कि उस सेलेक्टर को ढूंढता है, और जब ढूंढेगा फिर ढूंढ के फिर जब वो मिल जाएगा तो सिलेक्टर मिल गया, तो सिलेक्टर से पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, और उस कंपोनेंट को ये क्या करेगा कि लोड कर देगा। ठीक है, लोड कंपोनेंट्स क्लास, इसके कंपोनेंट क्लास को वो लोड करता है एंड रेंडर HTML CSS इन ब्राउज़र, उसके बाद से उसके HTML और CSS को ब्राउज़र में लोड करता है। अब देखो मैनुअल क्रिएशन और CLI के थ्रू क्रिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, CLI के थ्रू क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जस्ट हमें एक प्रॉम्प्ट दिया, हमने जो है कमांड दिया और उसने क्रिएट कर दिया। मैनुअल में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट करने में। ठीक है, CLI क्या करता है, ऑटो क्रिएट्स ऑल फाइल्स, CLI के थ्रू जो है ना ऑटोमेटिक सारे फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं, और मैनुअल में हमें खुद से सारे फाइल्स क्रिएट करने होते हैं। और रिकमेंडेड फॉर रियल प्रोजेक्ट, CLI के थ्रू क्रिएट करना रियल प्रोजेक्ट से इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि मान लो बाई मिस्टेक हमने कुछ मिस कर दिया, है ना, तो इसलिए CLI के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मैनुअल प्रोसेस क्या है, तो गुड फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए सही है, और अंडरस्टैंड के लिए कि मतलब चीज़ें कैसे काम कर रही है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से हैं? फॉरगेट टू इम्पोर्ट द कंपोनेंट इन app.ts, जैसे कि हमें अगर यूआई पे दिखाना हो तो हमें यहाँ पे हम इंपोर्ट करना कंपलसरी है, ये नहीं भूलना है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, यूजिंग रॉन्ग सिलेक्टर नेम, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐप फुटर कर दिया, है ना, यहाँ पे हमारा ये रहा, हमने इंपोर्ट कर लिया, और जब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ तो इसको सिलेक्टर में चलो मैं एक कम कर देता हूँ, जैसे मैं ये कर दिया, अब मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ।
तो ये हमारा कभी नहीं चलेगा। देखो एरर थ्रो कर रहा है ना, तो इसलिए हमें इस पे भी ध्यान देना है। रॉन्ग फाइल पाथ्स, जैसे इसमें हम पाथ वगैरह मिस्टेक कर देते हैं, जैसे जब हमारा ये पाथ, चलो दिखाई देता हूँ यहाँ पे, तो इसको जो है ये हमें करेक्ट देना है, ठीक है। पाथ वगैरह हमें हमेशा करेक्ट ही देना है। फॉरगेटिंग एक्सटर्नल टू इफ यूजिंग एक्सटर्नल, अगर हम एक्सटर्नल कंपोनेंट यूज करें तो उस टाइम पे हमें ये फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब भूलना नहीं है एक्सटर्नल ट्रू करने के लिए। नॉट क्रिएटिंग HTML और CSS फाइल करेक्टली, या फिर हम जो HTML CSS की फाइल जो अगर सही से क्रिएट नहीं कर रहे हैं तब भी ये इशू क्रिएट करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होगी, है ना, कि हम मैनुअली कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ओनली TS फाइल के अंदर हम HTML CSS का सारा कोड कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो ये जैसे हमारा footer.ts है ना, तो यहाँ पे हमने पाथ दिया है, तो इसके लिए हमने एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे यूज किया, लेकिन बिना इन दोनों एक्सटर्नल फाइल के, ठीक है, ये footer.css और footer.html के भी हम ओनली TS फाइल के अंदर ही यहीं पे HTML CSS का सारा कोड लिख के हम अपने कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं वहीं पे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।